जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि ज़ियान अब 6 स्टार 2 मास्टर बन चुका है और उसके बाद वो अपनी फ़ाइट को कंटिन्यू करता है, जिसके बाद कि ज़ियान ने अपनी दोनों फ्लेम्स को मिलाकर ग्रीन बुद्धा लूट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि उसके चारों तरफ बहुत पावरफुल ऑरा बन जाता है, जिसे देखकर कि एल्डर भी हैरान हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो तीनों भी अपनी अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करते हैं और ज़ियान पर हमला कर देते हैं। इसके बाद उन दोनों की शक्ति आपस में टकराती है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा भी बन जाता है और चारों तरफ बहुत धूल ही धूल हो जाती है, जिसमें किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वहाँ पर क्या हुआ है। और एल्डर कहता है कि ज़ियान का बुद्धा लूट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, वो तो ज़ियान ने एंड टाइम पर उसको अपने कंट्रोल में कर लिया, वरना इन तीनों की जान जानी तो पक्की थी। इसके बाद हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके थे, और लेकिन बाइशन अब भी यही कह रहा था कि इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से ज़ियान भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होगा। लेकिन वो लड़की कहती है कि हमें तुम्हारी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। वो लड़की कहती है कि हम ज़ियान से नहीं जीत सकते। वो हाउ भी कहता है कि ज़ियान मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन बाइशन अब भी यही कह रहा था कि ऐसी ताकत का भी क्या फ़ायदा जो कि वो खुद ही संभाल नहीं सकता। इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से वो खुद भी कितना घायल हो गया होगा। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ियान आता है। सब लोग उसको सही सलामत देखकर बहुत हैरान होते हैं और वो उन तीनों को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन तब भी एल्डर खड़ा होकर उस मैच को वहीं पर रोक देता है और इन पांचों को टॉप 5 में गिन लिया जाता है और सभी लोग ज़ियान की जय जयकार करने लग जाते हैं। लेकिन बाइशन फिर भी यही सोच रहा था कि मैं इस बेचली का बदला ज़रूर लूँगा। और वही दूसरी तरफ वो हाउ भी यही सोच रहा होता है कि ज़ियान तुम जितने भी ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन एक दिन मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और अगले सीन में हमें ज़ियान और जी जूनियर को दिखाया जाता है जो कि पार्क में घूम रहे होते हैं और वहीं पर ज़ियान की एक कज़न आती है जिसको कि ज़ियान पर क्रश था, लेकिन ज़ियान सबको नॉर्मली बुलाता था क्योंकि वो जी जूनियर से प्यार करता है, जिससे कि बाकी सभी लड़कियों को बुरा लगता है कि ज़ियान उनसे बात नहीं करता। लेकिन तभी ज़ियान खुद जाकर अपनी कज़न को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है, और उससे अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ है। और उसे कहता है कि तुम अभी अपने क्लैन में वापस मत जाना, यहीं पर रहना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो कज़न है, तो इससे ज़ियान पर क्रश कैसे हो सकता है, लेकिन वो उसकी असली कज़न नहीं है। एक क्लैन की वजह से उनका सरनेम सेम है, लेकिन उनमें कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है और चाइना में पहले ऑस्ट्रेलिया कज़न से शादी हो सकती थी। और इसके बाद वो पांचों एल्डर के साथ किसी मिस्टीरियस जगह पर जाने लग जाते हैं और इसके बाद एल्डर उन्हें बताता है कि वो पांचों एक लाइब्रेरी में जा रहे हैं जहाँ पर कि उनकी एडवांस ट्रेनिंग होगी और वहाँ पर तुम्हें बहुत सारी नई स्किल्स सीखने को मिलेगी। और वो सभी लोग दो मूर्ति के पास पहुँचते हैं और एल्डर उन दो मूर्ति को ग्रीट करते हुए कहता है कि टॉप 5 चुन लिए गए हैं और ये यहाँ पर अपना इनाम प्राप्त करने के लिए आए हैं। इसके बाद वो दोनों मूर्तियाँ असली इंसान में बदल जाती है, जिन्हें देखकर कि ज़ियान के टीचर उसकी रिंग में से गायब हो जाते हैं। ये देखकर ज़ियान को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी उनमें से एक ज़ियान की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि इन सब के पास कौन कौन सी फ्लेम्स है। और ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि ज़ियान के पास इतनी छोटी उम्र में ही इतनी ज़्यादा पावरफुल फ्लेम्स है। और वो कहते हैं कि इस बार के टॉप 5 पिछली बार से काफ़ी अच्छे हैं। और वो दोनों इसके बाद अपनी पावर से एक दरवाजे को ओपन करते हैं और एल्डर बताता है कि कोई 200 लेवल का वॉरियर भी इस दरवाजे को नहीं तोड़ सकता। इसके बाद एल्डर उन सभी को एक एक करके लाइब्रेरी में जाने के लिए कहता है और इसी के साथ ही सभी लोग लाइब्रेरी में चले जाते हैं और एल्डर भी सबको गुड लक कहकर वहाँ से वापस आ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।